साथियों नमस्कार, मैं प्रवीण सर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं एग्जाम माइंड में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सी टेट और यूपी टेट कैसे पास किया जाए। सबसे बड़ी समस्या आज की यही है, जो हमारे युवा साथी तैयारी कर रहे हैं सी टेट की और यूपी टेट की, उनके मन में यह चिंता बनी हुई है कि सी टेट एक बार में या कैसे पास किया जाए। क्योंकि पिछली बार जो सी टेट लोगों ने दिया था उसमें बहुत से लोग हमारे भाई फेल हो गए हैं और यूपी टेट आपका सामने है, जो कि यूपी टेट 3 सालों 4 सालों के बाद आपका यूपी टेट आया हुआ है। तो इसलिए आपके मन में ये बातें होगी कि इस बार हम लोग क्वालिफाई कर लें, क्योंकि आगे भर्ती की संभावना बनती नजर आ रही है। तो आइए हम लोग आज बात करते हैं यूपी टेट और सी टेट के बारे में कि कैसे हमको पास करना है और किस तरह का तरीके से पास करना है, वो रणनीति आज हम जानते हैं और कम समय में हम लोग पास करेंगे। तो चैनल से जुड़ जाइए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको आपकी सफलता में भरपूर मदद करेंगे। चलिए बात करते हैं सी टेट 2 सितंबर 2026 और यूपी टेट जुलाई 2026 पास करने की चुनौती। अगर आप पास नहीं हो पा रहे हैं तो हमसे जुड़िए। तो जी हाँ, बिल्कुल हमने ये सही लिखा है और हम सही कह भी रहे हैं। एक बार आप जुड़िए दोस्तों। कोई जरूरी नहीं है कि आप बहुत बढ़िया हर जगह से पढ़िए तभी पास हो सकते हैं। सही मटेरियल और सही समय पे तैयारी, सही मार्गदर्शन आपको सफलता दिलाती है। आपने सुना होगा कि बहुत कम समय में हमने 100 नंबर से पार ला दिया सी टेट में। आपने सुना होगा कि बहुत कम समय में हम यूपी टेट क्वालिफाई कर गए, जिससे कि 100 नंबर से ऊपर पाए। तो हम वही आज बात करने वाले हैं। क्लास को पूरा देखिएगा और हमसे जरूर जुड़िए। चलिए बात करते हैं, पहले हम लोग सी टेट के बारे में बात करते हैं। चलिए, तो सीटेट की पेपर संरचना के बारे में सबसे पहले हम लोग बात करते दिया। सीटेट 2026 परीक्षा संरचना, यह पेपर फर्स्ट है भैया। इसमें लोग क्या करते हैं कि सही रणनीति तैयार नहीं कर पाते, जिसकी वजह से असफलता हाथ लगती है। तो सबसे पहले हम लोग प्रश्नों की संख्या जानते हैं। इसके बाद हम लोग इस पे चर्चा करेंगे कैसे इसको तैयार करना है। विषय है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, सीडीपी इसको बोलते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट बोलते हैं या इसको चाइल्ड साइकोलॉजी भी बोलते हैं। इसके साथ पेडागोजी भी है। प्रश्नों की संख्या 30 है। कुल अंक कितने होते हैं आपके? तो 30 अंक होते हैं। इसके साथ आपका मैथमेटिक्स से गणित, ये भी प्रश्नों की संख्या 30 अंक 30 का होता है। हिंदी लैंग्वेज है फर्स्ट, आपका 30 अंक और 30 प्रश्न इसमें भी होता है। पर्यावरण अध्ययन, ईवीएस इसको बोलते हैं, इन्वायरमेंटल स्टडी, 30 प्रश्न इसमें भी होते हैं, 30 अंक के होते हैं। संस्कृत या अंग्रेजी जो सेकेंड लैंग्वेज आपका होता है, यह भी आपका 30 प्रश्न होता है और 30 नंबर का होता है। कुल टोटल आउट ऑफ कितना है भैया आपका? तो 150, 150 प्रश्न होते हैं और 150 अंक के होते हैं। अब इसमें हमें बात करना है कि किसको कितना नंबर लाना होता है, इस पर बात पहले करते हैं, उसके बाद रणनीति पे बात करेंगे हम लोग। उत्तीर्ण होने हेतु आवश्यक अंक, क्वालिफाइंग मार्क्स कितना होना चाहिए? परीक्षा पास करने के लिए श्रेणियों के आधार पर न्यूनतम अंक इस प्रकार है। जो यूआर या सामान्य श्रेणी वर्ग के लोग होते हैं उनको कितना अंक चाहिए? 90 अंक, अर्थात 60% अंक लाना अनिवार्य होता है जनरल कैटेगरी के लोगों को। अब ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 82 अंक, 55%, और एससी एसटी के लिए 82 अंक, ये भी 55%। तो ये कैटेगरी वाइज पासिंग मार्क्स है भैया। सेम आपका यूपी टेट में भी है, ये हम सी टेट पैटर्न बता रहे हैं आपको। अब बात करते हैं सफलता के लिए मास्टर प्लान क्या होगा। क्योंकि अगर हम सही सटीक तैयारी करते हैं और सही रणनीति से तैयारी करते हैं तो हम बहुत कम समय में सी टेट क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी रणनीति सही नहीं है, मटेरियल आपके पास सही नहीं है, तो आप माफ कीजिएगा, सीटेट आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो आइए इस पर हम लोग चर्चा करते हैं और जानते कैसे पास करेंगे। जो शिक्षा शास्त्र है, पेडागोजी पर पकड़ आपकी जरूर होनी चाहिए। सी टेट में पेडागोजी बेस होता है और 75 नंबर, 5 सब्जेक्ट, मतलब सभी सब्जेक्ट में 15-15 नंबर की पेडागोजी होती है। अगर इसको आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लिया तो नो डाउट आप सी टेट क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, तो दिया है लगभग 75 अंक, हर विषय से 15 अंक सीधे शिक्षण शास्त्र से आते हैं। यदि आप बाल मनोविज्ञान को अच्छे से समझ लेते हैं तो बाकी विषयों की पेडागोजी हल करना आसान हो जाएगा। ये रणनीति होनी चाहिए, ये आपकी रणनीति होनी चाहिए कि अगर आपका सीडीपी तैयार है, बाल विकास तैयार है और बाल विकास की जो पेडागोजी है वो अगर आपका बेहतर से तैयार है तो आप 75 नंबर कर ले जाएंगे। और अगर 75 नंबर कर लेते हैं तो आपको 90 नंबर, अर्थात एक जनरल कैटेगरी जो यूआर का 90 अंक होता है, इसमें आपको 15 नंबर चाहिए ना भैया। तो 15 नंबर आप बहुत आसानी से कर देंगे, आंख मूंद के भी मारेंगे तो 75 में 15 और सही हो जाएगा।
तो 90 नंबर आसानी से आप ला सकते हैं, बशर्ते कि सही बाल मनोविज्ञान पे आपकी पकड़ होनी चाहिए और हर विषय से 15-15 अंक आपकी पेडागोजी सही होनी चाहिए। लेकिन चैलेंज इस बात का है कि सही पेडागोजी पढ़ा कौन रहा है। दावे तो सब करते हैं, लेकिन जब एग्जाम होने के बाद लोग खोखले नजर आ जाते हैं, और उससे पहले खूब दावा करते हैं, एग्जाम होने के बाद, रिजल्ट आने के बाद खोखले नजर आते हैं और बच्चों का विश्वास टूट जाता है। तो हम विश्वास तोड़ने नहीं आए हैं, हम विश्वास बनाने और जीतने आए हैं। तो दोस्तों, ये आपकी मास्टर प्लान आपका होना चाहिए। पेडागोजी आपकी तैयार है तो पेडागोजी हम तैयार कराएंगे। पेडागोजी आपकी तैयार है तो आप 75 अंक तैयार कर सकते हैं। इसके साथ साथ एनसीईआरटी का सहारा लेंगे। इसका भैया ईबीएस कक्षा 3 से 5 तक की एनसीईआरटी पुस्तकें, ईबीएस के लिए भैया कक्षा 3 से 5 तक की एनसीईआरटी अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप ईबीएस में 15 पेडागोजी के साथ जो 15 नंबर आपके ईबीएस से आते हैं एनवायरमेंट से, वह भी कर लेंगे। अर्थात ईबीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे आप 30 में 30 ला सकते हैं। ठीक, और यही नहीं, बाल मनोविज्ञान जो आपका शिक्षा शास्त्र है, बाल मनोविज्ञान में आप 30 में 30 ला सकते हैं। ठीक है, ये दो ऐसे सब्जेक्ट है, अगर इसमें 30 में 30 लाते हैं तो आप 60 नंबर तो आसानी से पा गए। ठीक, अब बात करते हैं गणित। कक्षा 1 से 5 तक की एनसीईआरटी की बुनियादी सिद्धांत। जी हाँ दोस्तों, ये बुनियादी सिद्धांत ही पूछता है, लेकिन फिर भी लोगों को गणित नहीं आता और सी टेट में गणित 4 नंबर 5 नंबर पे लोग रुक जाता है। तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आप कक्षा 1 से 5 तक की एनसीईआरटी की बुनियादी सिद्धांत वाली जो किताब है उसको आप उठाकर पढ़िए। अगर नहीं आप पढ़ पाते हैं, आपके पास किताब नहीं, तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए और हम तैयारी कराएंगे। ये एनसीईआरटी आपके पास 3 से 5 तक नहीं है तो हम तैयार कराएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं पिछले वर्षों के प्रश्न पर। ठीक है, पीवाईक्यूएस आपका है। ठीक है, पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक, करा 2011 से 2025 तक के प्रश्नों का अभ्यास करें। अक्सर प्रश्नों का पैटर्न दोहराया जाता है। दोस्तों, प्रश्न नहीं दोहराया जाता, सीटेट में प्रश्न नहीं दोहराया जाता, उसका पैटर्न दोहराया जाता है। बट यूपी टेट जो है ना, उसमें प्रश्न आपके दोहराए जाते हैं। तो अभी हम सी टेट की बात कर रहे हैं, तो इस तरह से पिछले वर्षों के जो प्रश्न है उसको आप तैयार कर ले, उसको दोहरा ले। करा समय प्रबंधन। दोस्तों, 150 मिनट में 150 प्रश्न हल करने होते हैं। गद्यांश और गणित को हल करने की गति बढ़ाएं ताकि अंत में रिवीजन का समय मिल सके। अगर आप गद्यांश और गणित में अपना प्रैक्टिस सही कर लेते हैं, ठीक है, तो आप आसानी से 150 में 130 20 नंबर ला सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि गद्यांश और गणित को हल करने की गति बढ़ानी पड़ेगी। बहुत से लोग होते हैं सीटेट एग्जाम में, वो मैथ को हल करने में आधा घंटा से 45 मिनट बिता देते हैं, जिसके वजह से वो क्वेश्चन छोड़ देते हैं। और बहुत से लोगों का सीटेट में क्वेश्चन छूट जाता है, लास्ट वाला जो सब्जेक्ट होता है उसमें लोग पूरा नहीं कर पाता। फेल होने का कारण ये भी है। अब बात करते करा भाषा का चयन। दोस्तों, जिस भाषा पर आपकी पकड़ हो उसी भाषा का चयन करिए। ऐसा ना हो कि किसी कहने पर इंग्लिश ले लीजिए, ऐसा ना हो किसी कहने पर संस्कृत ले लीजिए। नहीं, करा है कि अपनी रुचि के अनुसार संस्कृत या अंग्रेजी में से उस विषय को चुने जिसमें आप सहज महसूस करते हो। बिल्कुल, अगर इसमें चुनते हैं तो आपको आसानी से यहां से 15 से 20 नंबर मिल जाते हैं, तो आपका जो अंक है वो आगे बढ़ जाता है। तो ये सी टेट का एक प्लान है भैया। अगर सी टेट आपको क्वालिफाई करना है तो इस प्लान पर अगर आप चलते हैं तो नो डाउट आप जरूर क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन इस प्लान से हट के आप तैयारी करते हैं तो आपकी मर्जी, हम बता सकते हैं और बताने के अलावा आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं, मटेरियल उपलब्ध करा सकते हैं। नोट्स अवेलेबल है, सी टेट का प्राथमिक लेवल का नोट्स अवेलेबल है, जूनियर लेवल का भी नोट्स अवेलेबल है। ठीक है, यूपी टेट का भी नोट्स अवेलेबल है। और सेम तैयारी भैया यूपी टेट, अगर हम बात करें तो यूपी टेट का भी सेम पैटर्न है। यूपी टेट का सेम पैटर्न, अगर आप सी टेट की तैयारी करते हैं तो यूपी टेट भी क्वालिफाई कर सकते हैं। जैसे आपका सी टेट में 30 प्रश्नों की संख्या होती है बाल मनोविज्ञान में, उसी तरह से यूपी टेट में बाल मनोविज्ञान 30, गणित 30, हिंदी 30, पर्यावरण 30, संस्कृत या अंग्रेजी 30, कुल 150 यूपी टेट में भी होता है। और सेम पैटर्न यूपी टेट का सेम इसी रणनीति से आप तैयारी करते हैं तो आपका होगा। लेकिन दोस्तों, ईबीएस चेंज है, यूपी टेट में ईबीएस चेंज है, इन्वायरमेंट चेंज है, इन्वायरमेंटल स्टडी जो है चेंज है, मैथ चेंज है। इस यहां पर जो गणित पूछा है भैया आपका सी टेट में जो गणित पूछता है यह बुनियादी गणित पूछता है। लेकिन यूपी टेट में जो गणित है थोड़ा स्टैंडर्ड पूछता है, 9 तक का 8 तक का आपका मैथ पूछता है, 1 से लेके 8 तक का मैथ पूछता है।
इसलिए यूपी टेट का जो पैटर्न है वो सी टेट से थोड़ा से चेंज है, लेकिन रणनीति जो है सी टेट वाली ही काम करेगी। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि यह आपको समझ में आ गया होगा और अच्छा मार्क्स लाना है आपको, तो जरूर आप हमसे जुड़िए और हम आगे आपको जरूर मार्गदर्शन देते रहेंगे। ये था सीटेट पैटर्न का और यूपी टेट पैटर्न। सेम यूपी टेट भी इसी पैटर्न पे आपको तैयार करना है, ठीक है। यूपी टेट में आपका ईबीएस चेंज है, उसका सिलेबस हम आपको बता देंगे। बाकी बाल मनोविज्ञान, गणित, हिंदी लैंग्वेज जो आपका है सेम है, ठीक है। इसमें आपका पैसेज भी आता है सी टेट में, जबकि यूपी टेट में पैसेज आने की संभावना कम होती है। सी टेट में आपका जो बाल विकास का क्वेश्चन होता है डिस्क्रिप्टिव टाइप का होता है, कोड भाषा का होता है, कूट का होता है, कथन टाइप का होता है, लेकिन यूपी टेट में सिंगल क्वेश्चन होते हैं और ऑप्शन होते हैं। तो यूपी टेट थोड़ा आसान है सी टेट से। तो ये पैटर्न, बाकी जो आपका भैया अंकों का डिवाइडेशन है जो, ये सेम आपका होता है, ठीक है। और यही जूनियर, अगर हम बात करें जूनियर अगर आपको क्वालिफाई करना है तो वहां पर आपका 30 नंबर का बाल मनोविज्ञान हो जाता है, 30 नंबर फर्स्ट लैंग्वेज और सेकेंड लैंग्वेज 90 नंबर, और बाकी आपका 60 नंबर का सोशल हो जाता है। साइंस से तो साइंस का, आर्ट्स से है तो सोशल का हो जाता है, और सोशल की तैयारी के लिए भी हम आपको क्लास देंगे। तो ये रही आज चर्चा दोस्तों, सीटेट कैसे क्वालिफाई करना है। हमसे जुड़िए और प्रतिदिन एक क्लास हम आपको कैसे क्वालिफाई करने पर बात करेंगे, विचार करेंगे। तो आज था सीटेट के बारे में और थोड़ा सा यूपी टेट के बारे में। कल की जो हमारी क्लास होगी यूपी टेट के बारे में होगी, आज था सीटेट के बारे में। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।